Okay. Hello and welcome students. Samir Dhabalia here. Today we start a chapter linear regression. In my earlier videos you can complete the chapter correlation coefficient. Clear? Today now onwards we start a chapter regression. Students, very simple, easy and scoring chapter. Today we learn about some concept of the regression. What is regression? Define. And what is its main purpose? To use regression equations and its coefficient. Let us start. कोएफिशिएंट कोरिलेशन जो हमने पहले के चैप्टर में कंप्लीट किया, फेल्स टू प्रोवाइड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल. मींस कोरिलेशन कोएफिशिएंट में हमने इतना स्टडी किया कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, लाइक दैट. बट अगर एक वेरिएबल चेंज होगा तो उसका चेंज सेकंड को कितना इंपैक्ट डालेगा वो वहां पे नहीं आ रहा. ओके, तो वो कॉन्सेप्ट स्टडी करने के लिए रिग्रेशन है. We know that there is a correlation between advertisement cost and a sales of an item. Now for some given amount of advertisement cost, if you want to know the corresponding expected sales, then it is not possible to obtain it only by correlation. For this, it's necessary to use the concept of regression. That's why the literal meaning of regression is to avert. मतलब avert means what? To find out precautions, predefined. पहले से decide करना कि क्या expected value आ सकती है, or to return the mean value. Just for example, जो नीचे दिखा है, देखो नीचे देखो. Advertisement cost suppose 100. तो सेल्स से 500. सपोज एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 90 तो सेल्स से 4. एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 80 तो सेल्स हुआ 430. 95 480. सपोज मेरा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट अगर 110 हो नेक्स्ट ईयर तो मेरा एक्सपेक्टेड सेल्स क्या होगा. नाउ क्लियर? आइडिया आया कि अगर मेरा नेक्स्ट ईयर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 110 होगा तो व्हाट विल बी माय एक्सपेक्टेड सेल्स. यस, ये चीज फाइंड करने के लिए स्टूडेंट से रिग्रेशन टॉपिक. क्लियर? नथिंग बट द डिसाइड करना, फॉरकास्ट करना कि नेक्स्ट ईयर की वैल्यू क्या आने वाली है. एजम्पशंस इस वी कैन से बिजनेस एस्ट्रोलॉजी. ओके, कि बिजनेस पे एंगल से एस्ट्रोलॉजी जो वर्कआउट करेंगे वो. द टर्म रिग्रेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द स्टैटिस्टिशियन सर फ्रांसिस गैल्टन ड्यूरिंग हिज स्टडी ऑफ ह्यूमन इनहेरिटेंस. किसने दिया है? सर फ्रांसिस गैल्टन ड्यूरिंग स्टडी ऑफ ह्यूमन इनहेरिटेंस. उसने क्या किया? रैंडमली हाइट ऑफ अ फादर्स एंड हाइट ऑफ हिज एल्डेस्ट सन, दोनों में रिलेशनशिप क्या ना ऐसे स्टडी किया, वहां से टॉपिक डिराइव हुआ रिग्रेशन. हाइट ऑफ अ फादर एंड हाइट ऑफ हिज एल्डेस्ट सन. रिग्रेशन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू कोरिलेटेड वेरिएबल. दो वेरिएबल के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप यहाँ पे है, लाइक चैप्टर कोरिलेशन. वी से स्टडी दैट कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन अंडर द assumption that there is a cause or effect relationship. तो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ पे एज्यूम कर दिया क्या? There is a cause and effect relationship. Same like chapter correlation. पूरे चैप्टर में क्या एज्यूम किया था? Cause और effect relationship. Clear? Good. Now much more better understanding. A set of one or more equations representing a relation or a problem is called a model. Model क्या होता है? एक इक्वेशन या एक से ज्यादा इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कोई रिलेशनशिप होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडल. A statistical model which describes the cause or effect relationship between variable is called a regression model. तो regression model बच्चों क्या हुआ? A statistical model या equation जहां पे cause और effect relationship होगी उसको हम क्या बोलेंगे? regression model. Generally out of two variable having cause effect relationship, the causal variable is denoted by x. एक दो वेरिएबल होंगे x और y, तो जो cause होगा ना, cause, उसको हम क्या बोलेंगे? x. Also call as a independent और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. अदर नेम क्या हुआ उसको? इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी. हम सिंपल वे से करेंगे. एक्स मतलब इंडिपेंडेंट, सिंपल याद रखो. एक्स मींस इंडिपेंडेंट. एंड इफेक्ट वेरिएबल इज डिनोटेड बाय वाई, कॉल एज अ डिपेंडेंट और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल. डिपेंडेंट और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल. तो वाई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डिपेंडेंट. तो इन शॉर्ट कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप में आपको दो वेरिएबल स्टडी करने हैं, एक्स एंड वाई. एक्स मतलब इंडिपेंडेंट, वाई मींस डिपेंडेंट. सपोज दो एग्जांपल आपके सामने. फर्स्ट एग्जांपल, इन केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स. एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स, तो दो वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट कौन सा डिपेंडेंट? तो वेरी सिंपल. जनरली इंक्रीज और डिक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, corresponding sales also increase or decrease. So advertisement costs are independent and sales as a dependent. Simple. अगर advertisement cost increase होगा normally तो sales भी क्या होगा? Increase in a normal situation. और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट डिक्रीज तो सेल्स भी क्या होगा? डिक्रीज. तो कौन सा इंडिपेंडेंट हुआ बच्चों? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट एंड सेल्स इज अ डिपेंडेंट.
One more example. In case of a rainfall and a yield of rice या yield of crop, rainfall and a yield of crop, यहां से आइडिया आ जाना चाहिए कि कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट. इट इज वेरी क्लियर दैट yield of a rice is depend on rainfall. If rainfall increase, yield of a rice also increase. So rainfall is a independent variable and a yield of rice is a dependent variable. तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा आंसर पूछा 2 मार्क में, एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो ये पॉइंट लिखोगे पूरे. कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, और ये दो एग्जांपल. क्लियर? वेरी गुड. नाउ we work out somewhat better. We can say regression model, the dependent variable y is expressed in a form of an appropriate mathematical function of independent variable x. मतलब यहाँ पे इक्वेशन के मॉडल में रिप्रेजेंट करना होगा y और x को. तो रिग्रेशन मॉडल कैसे लिखेंगे? y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x प्लस u, where alpha and beta both are constant, जो पीछे और मैं क्लियर करूंगा. y is a dependent variable, अभी देखा हमने. x is a independent variable. alpha and beta both are constant. u is a disturbance variable or a error. u को क्या बोला गया है? Disturbance variable of a model. Listen now, the perfect linear relationship is possible in natural science like mathematics. So disturbance variable u is obviously became zero in such case. रिकॉल करो जो मैंने एक एग्जांपल दिया था कोरिलेशन में, कि एक व्हीकल है 1 आवर में 50 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, तो 2 आवर्स में कितना होगा? विदाउट एनी नॉर्मल प्रॉब्लम, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, ये कांस्टेंट स्पीड से व्हीकल जा रहा है, विदाउट एनी ट्रैफिक, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, कुछ भी नहीं. तो 1 आवर में 50 किलोमीटर, 2 आवर में 100, 3 आवर में 150, 4 आवर में 200. तो यहाँ पे बच्चे कोई एरर नहीं, ये टोटली मैथमेटिक्स हुआ. सेकेंड एग्जाम्पल शायद आपको याद हो तो मैंने दिया था रेडियस, ओके, और सर्कमफरेंस 2 पाई आर, 2 का इतना, 4 का इतना. तो आपको पहले से पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है. तो प्योर साइंस होता है लाइक मैथमेटिक्स, तो वहां पे एरर नहीं होती. ओके, तो वहां पे एरर क्या होता है बच्चों? जीरो. डिस्टर्बेंस वेरिएबल क्या होगा? जीरो. इन अदर वर्ड्स, परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, देन रिग्रेशन मॉडल क्या होगा? y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स. इन शॉर्ट एरर क्या होगी? डिस्टर्बेंस वेरिएबल जीरो. तो रिमेंबर, जब परफेक्ट लीनियर हो वहां पे डिस्टर्बेंस वेरिएबल नहीं होता है, एरर नहीं होती. बट वो कहां पे पॉसिबल होता है बच्चों? ओनली लाइक साइंस एंड मैथमेटिक्स. But we know exact linear relationship between variable is not always possible in business, economic and social science. That's it. जो भी मैंने कहा कि perfect linear relationship business में, economic में, social science में possible नहीं है, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ disturbance तो होगा ही होगा. So उसको हम क्या बोलेंगे? Partial correlation between variable x and y. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू. तो ये पेज पे इतना ध्यान रखो, रिग्रेशन मॉडल की दो इक्वेशन है, y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू, y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स. तो y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स कब होगा? ओनली इन केस ऑफ परफेक्ट लीनियर. बट बच्चों कहां पे पॉसिबल है? ओनली मैथ्स एंड साइंस, जहां पे कोई फॉर्मूला हो, कोई थियरम हो, कोई रूल्स हो एप्लीकेबल. जो मैंने एग्जांपल दिया व्हीकल का. बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, सोशल साइंस में ऑलवेज पॉसिबल नहीं कि एरर ना हो, डिस्टर्बेंस वेरिएबल कुछ ना कुछ होगा ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप पहले से बोल सकते हो कि इतनी एडवर्टीजमेंट करेंगे तो इतना सेल्स ही होने वाला है. कोई पहले से बोल पाएगा? नहीं. कुछ ना कुछ वेरिएबल आउटसाइड फैक्टर इफेक्ट करेगा ही करेगा. तो उसको हम कौन से बोलेंगे? पार्शियल कोरिलेशन. तो दो पॉइंट याद हुए, परफेक्ट लीनियर या तो पार्शियल. परफेक्ट में क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा एक्स, और पार्शियल में क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू. क्लियर? वेरी गुड. नाउ अंडरलाइन द डेफिनेशंस. यहां से मेन प्रैक्टिकल पार्ट पे आ रहे हूं. A mathematical or a functional relationship between two correlated variables which help in estimating the value of dependent variable for some given value of independent variable is called linear regression. The question is that linear regression बच्चों होता क्या है? linear regression. linear regression means what? जैसे मैंने फर्स्ट पेज पे करो कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट अगर 110 होगा तो व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेड सेल्स. तो वो फाइंड करने के लिए ओके क्या फाइंड करेंगे? y. उसके लिए आपके पास x होना चाहिए. तो x क्या था? डिपेंडेंट. क्या इंडिपेंडेंट? तो x था इंडिपेंडेंट, और y क्या है? डिपेंडेंट. तो कोई भी y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास x होना चाहिए, तो y की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे. तो जो इक्वेशन होगी ना उसको हम बोलेंगे लीनियर रिग्रेशन. सिंपल. क्लियर? नाउ फिटिंग ऑफ अ रिग्रेशन लाइन इन अ स्कैटर डायग्राम ऑफ टू कोरिलेटेड वेरिएबल, दो है x एंड y. इफ द पॉइंट्स आर क्लस्टर्ड अराउंड द लाइन, क्लस्टर्ड अराउंड द लाइन मतलब लाइन के क्लोज,
वी कैन से दैट देयर इज अ लीनियर रिग्रेशन। अगर लाइन के बहुत क्लोज हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। अगर लाइन के बहुत दूर हुआ, अगर आपको लाइन ना मिल रही हो तो उसको हम बोलेंगे कर्वी लीनियर, कर्वी लीनियर। लेकिन वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, हम किसको फोकस करेंगे, लीनियर, जो लाइन के पास हमको पॉइंट मिलेंगे। In the method of obtaining such a line expressing the linear relation between two variables is called fitting of a regression line। तो ये चैप्टर में स्टूडेंट्स हमको इतना फोकस करना है कि x और y होगा, x और y के पॉइंट्स आपको मिलेंगे लाइन के बहुत पास, वो रिग्रेशन इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? वी कॉल इट लीनियर रिग्रेशन। देयर आर टू मेथड्स इन दिस चैप्टर, मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम वेरी सिंपल एंड अ मेथड ऑफ अ लीस्ट स्क्वायर। दो मेथड, मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम एंड अ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। सी सेम हियर, ये जो लाइन जो पास हो रही है आपकी, तो आपकी जो पॉइंट्स होंगे ना लाइन के ऊपर होंगे या बहुत क्लोज होंगे लाइन के पास, तो इक्वेशन हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। नाउ मच मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग फॉर मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम। ध्यान से देखो, मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम। सपोज डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर? सिंस नो कैलकुलेशंस इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ सच अ लाइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एडवांटेज क्या हुए स्कैटर डायग्राम के, कोई कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, पॉइंट ड्रॉ मिल जाएंगे, लाइन को ड्रॉ करो। तो वेरी इजी क्विक मेथड ऑफ फिटिंग ऑफ रिग्रेशन लाइन, सबसे इजी और क्विक मेथड। तो दो एडवांटेज हुए, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। एवरीवन स्टूडेंट्स नाउ सी ऑन अ डायग्राम, सब लोग डायग्राम पे देखो। टोटल जो डॉटेड है पॉइंट को देखो, डॉटेड पॉइंट को, एक्स और वाई के जो जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा होगा ना, जो आपने शायद कोरिलेशन में डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था आपको, एक्स और वाई का जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा होगा वो पॉइंट को हम प्लॉटेड करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 पॉइंट है, 8 पेयर्स। ओके, अब आपको लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है जो लाइन मैक्सिमम पॉइंट से कवर हो या मैक्सिमम पॉइंट से पास हो। आपको लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है जो मैक्सिमम पॉइंट के क्लोज जाए या पॉइंट के ऊपर से ड्रॉ हो। तो देखो यहाँ पे दो लाइन जा रही, एक ये लाइन और एक ये लाइन। हुआ क्लियर? टू लाइंस आर ड्रॉ हियर, 1 and 2। तो सी हियर, दोनों के हिसाब से एंगल राइट है, दो लाइन जो ड्रॉ की दोनों अपने हिसाब से राइट है। तो यहाँ पे आप पहले पॉइंट को प्लॉटेड करोगे फिर लाइन ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा पता है, सब स्टूडेंट्स का आंसर डिफरेंट आएगा, वो लोग अपने हिसाब से राइट है। देखो लिमिटेशंस का फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंट पर्सन में ड्रॉ अ डिफरेंट लाइन, as a result different person may provide a different estimates of the dependent variable y for same value of independent variable x। what point says this matter is subjective, कि यहाँ पे सब लोग अपने हिसाब से लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लोग लाइन है। देखो दो पर्सन, दो स्टूडेंट से दो लाइन ड्रॉ की, एक ने लाइन 1 ड्रॉ की, उसके हिसाब से वो राइट करेक्ट जा रहा है, 1 2 3 4 4 पॉइंट। और एक ने लाइन 2 ड्रॉ की, उसके हिसाब से देखो 1 2 3 मतलब 4, तो दोनों अपने हिसाब से राइट है। तो क्वेश्चन इज इट कौन सा राइट आंसर होगा। देखो जस्ट इमेजिनरी, ये आपका x है हियर, सपोज यहाँ पे आपका x है 10, तो यहाँ पे देखो 10, अगर लाइन 2 पे हुआ तो आपका आंसर ये होगा y2, लाइन 2। केयरफुली सी, अगर x 10 है तो आपको सपोज यहाँ पे आंसर मिल रहा है 15, ओके, तो ये भी राइट है। और सपोज ये आंसर हुआ, ये लाइन 1 पे सपोज आंसर मिल रहा है 20, तो जहां पे x 10 है, जहां पे x 10 है, आपको दो आंसर मिल रहे हैं, लाइन 2 के हिसाब से 15, लाइन 1 के हिसाब से 20। तो कौन सा आंसर राइट है, किसको राइट कंसीडर करोगे, बिकॉज डायग्राम के हिसाब से दोनों राइट लग रहे। तो ये मैटर की सबसे बड़ी लिमिटेशन से प्रॉब्लम, स्कैटर डायग्राम, डिफरेंट पर्सन ड्रॉ अ डिफरेंट लाइन। A line of regression drawing by this method is not the best fitted line. That's why इसको best fitted line नहीं कहा गया है, because it does not guarantee that best estimate of the dependent variable। आपके पास गारंटी नहीं है कि कौन सा राइट आंसर है, बिकॉज आपको 15 भी राइट रख रहा है और 20 भी राइट लग रहा है। हुआ स्कैटर डायग्राम को ये चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं किया, इसके कोई सम्स नहीं आएंगे, इट्स टोटली ओनली फॉर योर नॉलेज। आपको नॉलेज मिली, इसमें यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया और यहाँ पे एक्सप्लेन किया बेटर वे से। तो स्कैटर डायग्राम ओनली फॉर थियरी, इसके एडवांटेज वेरी क्विक है, कोई कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं। बट लिमिटेशंस क्या है बच्चों, यहाँ पे जो पॉइंट ड्रॉ करोगे ना, तो पॉइंट के ऊपर से लाइन ड्रॉ करनी, तो लाइन के ड्रॉ करने का एक ही रूल है कि मैक्सिमम पॉइंट से लाइन पास हो। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के लिए दो लाइन ड्रॉ करके दिखा है, लाइन 1 एंड लाइन 2, दोनों पॉइंट के हिसाब से बराबर है, दोनों के ऊपर से 4 पॉइंट पास हो रहे, तो किसको राइट कहेंगे, फिगर से दोनों राइट लग रहे। तो जहां पे x है, सपोज मेरा यहाँ पे x 10 है, तो 10 के हिसाब से 15 भी आंसर आ रहा है, 20 भी आंसर आ रहा है, तो दोनों राइट आंसर लग रहे, तो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा स्कैटर डायग्राम से। दैट्स व्हाई इट्स नॉट द बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन। तो हम चलेंगे सेकेंड मेथड के ऊपर।
कौन सी? मेथड ऑफ अ लीस्ट स्क्वायर, कैलकुलेटिंग मेथड है, तो यहां से आपको बेस्ट और परफेक्ट आंसर मिलेगा। सपोज एक लाइन ड्रॉ की मैंने, यहाँ पे देखो, इस लाइन हुआ क्लियर? एक लाइन जा रही है, देख रहे हो, अब पैर देखो, ओके, सब पैर मैंने यहां पे बनाए। एवरीवन सी दैट if an equation of the best fitted line describing by the linear regression between variable x and y, then cap of y equal to a plus bx, तो इक्वेशन फाइनली अल्फा प्लस बीटा एक्स था, याद करो आगे, अल्फा का हो गया a, बीटा का हो गया b, बिकॉज हम सम्स करने वाले, तो सम्स में अल्फा बीटा की जगह क्या यूज करेंगे? a और b, then constant a and b can be stated, and the vertical distance between observed value yi and estimate value y cap is called error इन एस्टिमेशन एंड डिनोटेड बाय ई। ई का मतलब क्या होता है बच्चों? एरर। तो एरर कैसे मिलेगी? गिवन वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। गिवन वैल्यू मतलब सम में दिया होगा, सम में वाई दिया होगा वो, और कैप ऑफ वाई का मतलब हम जो कैलकुलेट करेंगे वो, दोनों में जो डिफरेंस आएगा ना उसको हम बोलेंगे एरर। फॉर एग्जाम्पल अगर सेल से 100, सेल से सॉरी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है 100, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है 100, सेल से 500, तो ये क्या हुआ? गिवन वाई हुआ 500। अब इसको हमने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेशन से आंसर आ रहा है 520, कैलकुलेशन से आंसर कितना आया? 520, तो एरर क्या हुआ? 520 माइनस 500, डिफरेंस कितना हुआ? 20, तो एरर क्या हुआ? 20। वो हम सम्स में और भी क्लियर वे से देखेंगे, इस ओनली फॉर थियरी। एरर क्या होता है? डिफरेंस ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड अ कैलकुलेटेड वैल्यू। तो यहाँ पे जो लाइन जो जा रही है ना, सपोज यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट और ये, तो ये जो डिफरेंस है ना उसको हम एरर बोलेंगे। अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका आंसर फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई की पेयर है और ये लाइन पास हो रही, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस हुआ उसको हम बोलेंगे एरर। अगर आपका पॉइंट एग्जैक्ट लाइन के ऊपर है तो कोई एरर नहीं है। सब पॉइंट अगर लाइन के ऊपर हुए तो क्या होता है? परफेक्ट लीनियर। याद करो प्रीवियस चैप्टर कोरिलेशन, परफेक्ट था वर्ड, यस। सब पॉइंट अगर लाइन के ऊपर हुए तो उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट लीनियर। लेकिन अगेन अभी थियरी हमने स्टडी की, बिजनेस में परफेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एरर बच्चों होगी ही होगी। हुआ क्लियर? तो एरर क्या हुई? y माइनस कैप ऑफ y। नाउ ऑब्वियसली द एरर विल बी द पॉजिटिव फॉर द पॉइंट्स अबव द लाइन एंड नेगेटिव फॉर द पॉइंट्स बिलो द लाइन एंड जीरो इफ पॉइंट्स आर ऑन द लाइन। अभी मैंने कहा अगर पॉइंट ऊपर है लाइन के ऊपर तो एरर क्या होगी? पॉजिटिव प्लस में। अगर आपके पॉइंट्स नीचे है लाइन के तो एरर क्या होगी? नेगेटिव। और अगर आपका पॉइंट्स एग्जैक्ट लाइन के ऊपर है यहाँ पे तो एरर क्या है? जीरो। तो एरर पॉजिटिव हो सकती है इफ पॉइंट्स आर अबोव द लाइन, एरर नेगेटिव हो सकता है इफ पॉइंट्स आर बिलो द लाइन, और एरर जीरो भी हो सकता है इफ पॉइंट्स आर ऑन द लाइन। क्लियर? नाउ वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी फॉर फिटेड ऑफ रिग्रेशन लाइन। तो फाइनली वी कम टू द पॉइंट प्रैक्टिकल यहाँ पे हुआ। हम ये चैप्टर में क्या फाइंड करने वाले? रिग्रेशन। क्लियर हो चुका है? तो आपको रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए। y on x का मतलब क्या होता है? y is dependent on x। तो x क्या था बच्चों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब y डिपेंडेंट ऑन x। एग्जांपल करो रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ राइस। तो रेनफॉल क्या था? इंडिपेंडेंट। यील्ड ऑफ राइस क्या था? डिपेंडेंट। तो यील्ड ऑफ राइस इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। दैट्स व्हाई पूरे चैप्टर में कैसे एज्यूम करेंगे? y on x पूरे चैप्टर में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिग्रेशन लाइन y on x। और उसकी इक्वेशन क्या है बच्चों? y इक्वल टू a प्लस bx। और ये ट्राई करना है और ऑब्टेन सच ए वे दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज मिनिमम, कि हमारी एरर मिनिमम आए। वी हैव ऑलवेज ट्राई टू फोकस इज दैट एरर पॉइंट में ही होगी। ओके, डिफरेंस बहुत पॉइंट में ही जाता है नॉर्मली, तो वी आर ट्राई कि हमारी एरर मिनिमम हो यहाँ पे। क्लियर? तो अगेन कैप ऑफ y क्या होगा? a प्लस bx। तो फाइनली वी कम टू कंक्लूड दैट रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू a प्लस bx। Let us see. कैप ऑफ y इक्वल टू a प्लस bx। तो पूरे चैप्टर अब यहां से प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ आप लोग का। तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या हुई बच्चों? फर्स्ट पॉइंट, y इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट ऑन x वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। बट a और b को प्रॉपर नाम दिया गया। b का नाम क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरिलेशन में r था ना, r क्या था? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये चैप्टर में b इज इंपॉर्टेंट। b फाइंड करना है आपको। बी फाइंड नहीं करोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ोगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेज आपकी क्या होगी? सम्स जो करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो जब रखूंगा उसमें सम्स स्टार्ट हो जाएंगे, थियरी आपकी ऑलमोस्ट हो जाएगी चैप्टर में, यहाँ पे टॉपिक पे ही। बी क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट।
तो उसको कैसे लिखेंगे, बी ऐसे लिखोगे नॉर्मल, या तो बी वाई एक्स भी लिख सकते हो। वाई का मतलब क्या होता है, वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। आप सिंपल बी लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर? नाउ सी द फॉर्मूला फॉर बी। बी की फॉर्मूला देखो, पहले सिर्फ फॉर्मूला देखो और कुछ कनेक्टेड करो पिछले चैप्टर के साथ, कोरिलेशन के साथ कुछ कनेक्शन करो, आपको इजीली रिकॉल मिल जाएगा। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। सी न्यूमरेटर पार्ट सेम है, आर का था वही है, सिर्फ डिवीजन डिनोमिनेटर क्या है, ओनली एक्स, बिकॉज वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स, वाई एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपके पास एक्स है, इसलिए डिविजिबल पार्ट में सिर्फ एक्स का पार्ट ही आएगा। सेकेंड फॉर्मूला एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन, देखो रूट में नहीं, याद रखना, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, एक्स का पार्ट ही आएगा। तो न्यूमरेटर पार्ट सेम लाइक आर, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स का पार्ट है, वो विदाउट रूट। ये है बी की फॉर्मूला, फर्स्ट और सेकेंड। एवरीवन क्लियर? एक ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में, वेरी सिंपल। क्या है, वाई बार माइनस बी एक्स बार। फॉर्मूला ऑफ ए क्या होगी, वाई बार माइनस बी एक्स बार। क्लियर? द लाइन y cap equal to a plus bx obtained by this method is called a line passing as close as possible to point of scatter diagram, and we always try a sum of square of error is minimum, is called a method of a least square. So finally we conclude that दो मेथड है चैप्टर में, मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम एंड अ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो ये मेथड से आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा कि अगर आपका x दिया हो तो आपका y कितना आएगा। हुआ क्लियर? एग्जैक्ट आंसर। और ये आंसर सबके सेम ही आएंगे, क्यों? बिकॉज फॉर्मूला से आंसर लाने वाले, और फॉर्मूला सबकी सेम होने वाली, तो सबका आंसर भी सेम होगा यहाँ पे। वैल्यू ऑफ बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड इज कॉल्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और बी आल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। तो पहले बोल दिया मैंने, ये चैप्टर में बी बहुत इंपॉर्टेंट है। बी को क्या बोला गया है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, अदर नेम इज स्लोप ऑफ द लाइन, एंड कांस्टेंट a इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन लाइन। ए को क्या बोला गया है, इंटरसेप्ट। ए कांस्टेंट ही है, बट उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ अ रिग्रेशन लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स? फाइनली, तो इन शॉर्ट रिग्रेशन मॉडल की इक्वेशन क्या हुई, कैप ऑफ y इक्वल टू a प्लस बीटा x। नोट, इफ ऑल द पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम आर ऑन अ लाइन, देन एरर विल बी द जीरो। अब आपको क्लियर हो ही चुका है, अगर सब पॉइंट लाइन के ऊपर होंगे तो एरर क्या होगी, जीरो for all points, and hence estimated cap of y same as observed value y। तो वो केस में आपको कोई एरर मिलेगी ही नहीं। मतलब जो क्वेश्चन में दिया होगा कि सेल्स इतना है तो कॉस्ट इतना है, तो जो फाइंड करोगे उसमें भी सेम ही आंसर आएगा, तो सब में कोई एरर नहीं है। तो y इक्वल टू कैप ऑफ y सेम हो। सो रिग्रेशन लाइन विल बी y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो कैप ऑफ y इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिखो या y इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिखो, दोनों का सेम मीनिंग ही हो जाएगा। क्यों? बिकॉज कैप ऑफ y इक्वल टू कैप y होगा। क्यों? सब में कोई एरर नहीं है। हुआ? तो इन शॉर्ट कैप ऑफ y इक्वल टू y, दोनों सेम ही रहेगा इफ देयर इज अ नो एरर, रिमेंबर। तो नेचुरली अगर जब एरर नहीं होगी तो रिकॉल करो कोरिलेशन चैप्टर, रिकॉल ऑल द पॉइंट्स ऑन अ डायग्राम, सब एक लाइन के ऊपर आते थे, तो आपका आंसर क्या था, आइदर परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव। मतलब r आइदर प्लस वन होगा, r आइदर प्लस वन होगा, या तो r क्या होगा, माइनस वन। r इज प्लस वन इफ b इज पॉजिटिव। तो हिंट मिल जाएगी यहां पे, शॉर्ट आंसर में कुछ काम आएगा एमसीक्यू में। अगर आपका b पॉजिटिव आ रहा है, ओके, तो r इज वन इफ देयर इज नो एरर। और अगर आपका b नेगेटिव आ रहा है और सब में कोई एरर नहीं है, तो आपका r क्या होगा, माइनस वन, परफेक्ट नेगेटिव। इज ओनली फॉर हिंट, फॉर शॉर्ट आंसर, सम्स में नहीं आने वाला, फॉर शॉर्ट आंसर नॉलेज के लिए। अगर b आपका ग्रेटर देन जीरो है और सब में कोई एरर नहीं है, तो अब आपका r क्या हो सकता है सब में, प्लस वन। और अगर आपका b लेस देन जीरो है और सब पॉइंट्स लाइन के ऊपर ही जा रहे, तो इसका मतलब आपका r क्या है, माइनस वन। तो लिसन स्टूडेंट्स, नाउ हियर द चैप्टर रिग्रेशन की ऑलमोस्ट हियर कंप्लीट। ओवरऑल मैंने वर्कआउट किया बेस्ट वे टू डिटेल एक्सप्लेन ऑफ रिग्रेशन। ओके, प्रैक्टिकली जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे वहां से सम्स ही आएंगे, और सम्स करोगे तो बहुत बहुत इजी है। रिमेंबर माय वर्ड्स, इज टू इजी। जो थियरी आप यहाँ पे देख रहे हो, थियरी क्लियर हुई तो वेरी वेरी गुड। सम्स में जो फॉर्मूला आने वाली है, ओनली वन या टू फॉर्मूला, तो फॉर्मूला यहाँ पे बहुत कम है। सम स्कोरिंग है यहाँ पे, और वेटेज वाइज इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। पर एज ए एडवाइस, और एक बार टॉपिक पूरा वीडियो रिवाइज कर लेना। ओवरऑल माय समरी फ्रॉम द वीडियो इज दैट कि रिग्रेशन क्या था, वो क्यों फाइंड किया,
रिग्रेशन मॉडल क्या थी वो हमने देखा, अल्फा प्लस बीटा एक्स से क्या हो गया ए प्लस बी एक्स, अल्फा प्लस बीटा उसको कन्वर्ट कर दिया ए और बी, बिकॉज हम सम्स करने वाले तो वहां पे ए और बी का काम है। ओके, कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप है सम में, दो मेथड है, मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। स्कैटर डायग्राम क्यों यूज नहीं कर सकते वो भी क्लियर किया मैंने। ओके, बिकॉज में दो आंसर मिल सकते। तो सेकंड पॉइंट कौन सा, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज द बेस्ट मेथड, बिकॉज यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो सबका सेम ही आएगा। क्लियर, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन क्या है, कैप ऑफ y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और a और b फाइंड करना होगा। तो a और b की फॉर्मूला है, b की फॉर्मूला जो आपके सामने है, a की फॉर्मूला भी आपके सामने है, a और b फाइंड करके आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो आप फाइंड कर सकते हो कि जो x दिया होगा उसका y क्या होगा। क्लियर एवरीवन, subscribe my channel, clear, for more video of regression coefficient.